तो आइए सीखते हैं परसेंटेज बिल्कुल ही बेसिक से। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं प्रतिशत होता क्या है, परसेंटेज होता क्या है। तो दोस्तों किसी भी संख्या के अंदर क्या होता है कि बटा में 100 होता है ना। किसी संख्या के बटा में 100 यानी कि अंश में तो कुछ और होता है, लेकिन हर में 100 होता है तो उसको हम बोलते हैं दर प्रतिशत। क्या बोलते हैं? दर प्रतिशत। किसी संख्या के हर में 100 होता है तो इसको हम बोलते हैं तो दर प्रतिशत कहते हैं। किसी संख्या के हर में 100 होता है तो उसको हम दर प्रतिशत कहते हैं। अब दोस्तों हमको ये समझ लेना है कि ये जो साइन होता है, ये जो चिन्ह होता है, ये किसका होता है? प्रतिशत का होता है। दोस्तों आपको इस बिल्कुल ही छोटी छोटी चीजें लग रही होगी, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हमारे सामने आगे चलकर बड़ी समस्या बनकर उभरती है। तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल ही आसान तरीके से और बेसिक से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको प्रतिशत समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम आगे चल के समझते हैं कि किसी संख्या का x प्रतिशत क्या होता है। किसी संख्या के अंदर मुख्य रूप से 100 बराबर भागों में, किसी संख्या के 100 बराबर भागों में x का मान जो होता है उसको हम x प्रतिशत कहते हैं, है ना। किसी वस्तु का, है ना, किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में x के मान, किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में x के मान को हम कहते हैं x प्रतिशत। अब दोस्तों इस x प्रतिशत को लिखने का जो तरीका होता है वो होता है x बटा में 100। इस प्रतिशत का मतलब होता है, या इस परसेंटेज के साइन का मतलब होता है बटा में 100। मुझे उम्मीद है कि आपको इजीली प्रतिशत और ये समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम आइए इसको समझ लेते हैं कि प्रतिशत में किसी भी संख्या को, किसी भी पूर्णांक को कैसे चेंज करेंगे। तो दोस्तों यदि हमारा सवाल ऐसा होता है कि 20 को प्रतिशत में, 20 को प्रतिशत में हमको लिखना है ना, 20 को प्रतिशत में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? बटा में 100 कर देंगे तो 20 से कम 20 और 20 से पंजे 100। या फिर किसी वस्तु का हमको निकालना है 20%, किसी वस्तु का निकालना है हमको 20%। तो दोस्तों किसी भी वस्तु का 20% निकालने का जो तरीका होता है, किसी भी वस्तु के अंदर 100% तो होता ही है ना। कुछ भी होता है ना, कुछ नहीं होता है तो भी हमको 100 मानना है, क्योंकि निकालेंगे तो 100 में से ही, तो 100 में से हम निकालेंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि उसके अंदर 100 का भाग दे देंगे, मतलब उसके बटे में 100 लिख देंगे, है ना। अब इसका हमको 20% निकालना है किसी वस्तु का, 20 से कम 20 और 20 से पंजे 100। तो किसी वस्तु का 20% कितना आ गया? 1/5। यदि हमको निकालना है किसी वस्तु का 25%, है ना, तो किसी वस्तु के 100 भाग में से हमको 25 भाग निकालना है ना, 25% उसका निकालना है। तो दोस्तों 25% निकालेंगे तो बटे में क्या आ जाएगा? 100। 25 से कम 25 और 25 चौका 100। तो किसी वस्तु का 25% कितना आ गया? 1/4। यदि हमको निकालना है किसी वस्तु का 30%, है ना, किसी वस्तु का 30% निकालना है तो क्या हो जाएगा? 30 बटा में हम लिख देंगे 100। तो 1 0 से 1 0 कट गई तो क्या बचा? किसी वस्तु का 30% 3/10। अब दोस्तों ये तो हो गया यदि हमको कोई पूर्णांक मिलती है तो उसको हम प्रतिशत में या परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे। तो बटा में 100 करना है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यदि हमको क्या होता है, कोई परिमेय संख्या मिलती है ना, फ्रैक्शन वाला
सवाल मिलता है तो हम उसको परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। तो आइए इसको भी सीख लेते हैं बड़े ही आसान तरीके से। दोस्तों यदि हमको दिया है 2/5 है ना, इसको हमको परसेंटेज में बदलना है। क्या करना है? परसेंटेज में बदलना है। तो दोस्तों इसको परसेंटेज में बदलने का तरीका क्या होता है कि 2/5 और गुना में 100। अब ये परसेंटेज में कैसे बदलेगा? 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 है ना। तो यहाँ पर 5 दूना 10 हो गया, कितने हो गए? 20। अब 20 दूना कितने हो गए? 40%। 2/5 कितना है किसी वस्तु का? 40%। कितना है? 2/5 किसी वस्तु का कितना है? 40%। अब ये परसेंटेज का पहला टाइप हम सीख रहे हैं। तो सवाल क्या कहता है कि कितने का 66 सही 2/3% बराबर 40 का 60% है। तो दोस्तों आइए इसको सोल्व करते हैं। ये प्रश्नवाचक एज इट इज इनटू का मतलब क्या है? गुणा है ना। अब 66 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 66 का गुणा 3 में करेंगे तो 66 या कितने होते हैं? 198। हम इधर अलग से गुणा करके भी देख लेते हैं। 3 छंग 18 का 8 हासिल है, 3 छंग 18 और 19 198। और 198 में 2 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? ये इसका गुणा इसमें करा तो 198, ये जोड़ेंगे तो 200 और 200 है ना, बटे में कितना है? 3। अब प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100 है ना दोस्तों। तो 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, तो टोटल कितना बचा? केवल 2/3। तो यहाँ पर आ गया हमारा 2/3 और बराबर के इस पार क्या बचा है? 40 का 60%। क्या बचा है? 40 का 60%। तो 40 गुणित 60 प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100 है ना। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं। तो ये हमारा हमको इसका वैल्यू निकालना है ना, इसकी वैल्यू निकालना है। अब ये 2/3 बराबर के उस पार जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा। ये कितना है? इधर 2/3 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3/2। तो ये हम इधर मान निकालते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 40 गुणित 3/5। अब ये 2/3 है तो ये क्या हो जाएगा? इधर 3/2। अब इसको यहाँ से हम सोल्व कर लेते हैं। 5 एकम 5 और 5 8 40 है ना। अब 2 एकम 2 और 2 चौक 8। तो क्या हो गया हमारा? 4 तिया 12 और 12 तिया 36। ये आ गया हमारा सही आंसर। तो फ्रेंड्स ये दोनों किसके बराबर है? तो 36 के बराबर है। तो मुझे उम्मीद है कि ये पहला टाइप का पहला वाला सवाल आपको इजीली समझ में आ गया होगा। दोस्तों आइए सीखते हैं इसका अगला सवाल। ये सवाल क्या कहता है कि 110 का 20%, 110 का 20%, इसके अंदर हम 220 का 10% जोड़ेंगे तो वो कितना हो जाएगा? क्या कहता है कि 110 के 20% में 220 का 10% जोड़ेंगे तो वो कितना हो जाएगा? तो आइए इसको सोल्व करते हैं। तो दोस्तों ये 110 है ना, 110 का मतलब गुना और 20 का मतलब होता है 20% का मतलब बटा में 100। ये प्लस का साइन लगाया, फिर ये 220 गुना और 10% का मतलब बटे में 100। अब दोस्तों 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, 10 एकम 10 और 10 दाएं 100। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब दोस्तों 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 है ना, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और फिर 5 दूनी 10। तो यहाँ पर हमारे पास में बचा 22 और यहाँ पर 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो यहाँ पर भी 22 बचा और यहाँ पर भी 22 बचा। तो 22 प्लस 22 बराबर 44। तो 110 का 20% प्लस 220 का 10% बराबर कितना हो गया? 44। मुझे उम्मीद है कि यह वाला सवाल आपको इजीली समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं इस परसेंटेज का अगला सवाल।
दोस्तों सवाल क्या कहता है, 80 का कितना प्रतिशत, यहाँ पर डैश लगा है मतलब ये हमको ज्ञात करना है, 80 का कितना प्रतिशत बराबर 60 का 40% है। तो दोस्तों आइए इस सवाल को भी हम बनाते हैं बड़े ही आसान तरीके से। तो दोस्तों ये 80 का मतलब गुना और कितना प्रतिशत, तो ये प्रश्नवाचक, उस प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100 और ये बराबर, और 60 गुना 40% का मतलब होता है बट्टा में 100, है ना दोस्तों। तो ये हो गया 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 दूने 4 और 2 पंजे की 10। फिर दोस्तों इसको हम आगे भी सोल्व कर सकते हैं, 5 एकम 5 और इधर भी 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। इतना मुझे उम्मीद है कि आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हमको मान निकालना है इसका, तो हमने इसको एज इट इज रखा और इक्वल के इधर जो भी बचा है 12 और इंटू में 2, तो 12 दूने कितना हो गया 24, कितना हो गया 24। अब ये वाली वैल्यू 80/100 है, उधर जाएगी तो कितनी हो जाएगी 100/80, है ना। तो ये इधर आई तो हो गई 100/80, है ना दोस्तों। अब क्या होता है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, अब 8 एकम 8 और 8 तिया 24, है ना दोस्तों। तो अब क्या बचा यहाँ पर 3 गुना में 10, तो 10 तिया कितने होगा 30। तो ये वैल्यू किसके बराबर हो गई 30 के बराबर। 80 का कितना प्रतिशत 60 का 40% है, तो क्या हो गया 80 का 30% 60 के 40% के बराबर है। मुझे उम्मीद है कि ये वाला सवाल भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं इसका चौथा सवाल। सवाल दे रखा है सवाल नंबर चौथा। सवाल क्या कहता है कि 625 का 80%, 625 का 80% बराबर कितने का 50% है। तो दोस्तों इसको हम आइए बनाते हैं बड़े ही आसान तरीके से। दोस्तों 625 का मतलब होता है गुना और 80% का मतलब होता है बटा में 100, और ये कितना है ना, ये एज इट इज रखा, का मतलब गुना और 50% का मतलब होता है बटा में 100। अब दोस्तों इसको सोल्व कर लेते हैं, 50 से कम 50 और 50 दूना 100। अब इसको भी हम यहाँ हल कर लेते हैं, 10 8 80 और 10 धाम 100। अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब क्या करते हैं, इसको और आगे हम सोल्व कर सकते हैं, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, ये 5 दूनी 10 और 50 में 25। तो यहाँ से हमारे पास में बचा पूरा 125। अब 125 बचा और ये यहाँ पर 2 बचा, 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो हमारे पास में यहाँ पर क्या हुआ कि 125 गुना 4 बराबर के उधर क्या चल रहा है, ये इसके गुना में 1/2। अब हमको मान इसका निकालना है। तो दोस्तों ये 1/2 बराबर के इस पार आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/1। तो ये बराबर के इस पार आया तो उठ के, तो ये हो गया इधर गुना में, ये 1/2 है ना दोस्तों, तो इस पार आएगा तो ये हो जाएगा 2/1 गुना 125 गुना 4, और ये वैल्यू हमारी निकल जाएगी। अब दोस्तों इसका हम गुणा कर लेते हैं, 125 चौक हो जाएगा 500, है ना दोस्तों, सॉरी 125 चौक कितना हो जाएगा 400 और 500 हो जाएगा, और 500 दूना 1000, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 1000। तो दोस्तों हमने सॉल्व कर दिया है यहाँ पर 625 का 80% 1000 के 50% के बराबर है ना। 625 का 80% 1000 के 50% के बराबर है।